वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ली हंट की जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है अबू बिन अदम। ये पोएम 2 स्टेंजाज पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट स्टेंजा 14 लाइंस पर कंसिस्टेड है और सेकंड स्टेंजा क्वार्ट्रेन है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा। तो इस तरह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 18। पोइट कहता है अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है बढ़ना, ट्राइब यानी कबीला। यानी फर्स्ट लाइन में पोइट अबू बिन अदम जो कि एक नेक बुजुर्ग थे, एक सेंट थे, उनको दुआ देते हुए कहता है कि खुदा उनके कबीले को बढ़ाए, यानी उनके कबीले में इजाफ़ा हो, यानी उनकी नस्ल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहे, उनकी नस्ल कभी भी ख़त्म ना हो। अवोक, उसके बाद वो कहता है यानी बेदार हुए, जागे। अबू बिन अदम बेदार हुए, वन नाइट एक रात, फ्रॉम अ डीप ड्रीम एक गहरी नींद से, एक गहरे ख्वाब से, ऑफ पीस पुरअमन। यानी अबू बिन अदम एक रात एक गहरे और पुरस्कून ख्वाब से बेदार हुए। एंड सा, और उन्होंने देखा, विद इन द मून लाइट इन हिज रूम, अपने कमरे में चाँद की रोशनी में, यानी चाँद की रोशनी रात के वक़्त उनके कमरे में आ रही थी और उस चाँद की रोशनी में उन्होंने देखा, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम। यानी जो चाँद की रोशनी थी वो उनके कमरे को बहुत खुशनुमा बना रही थी और उनके कमरे की हालत लिली के खिले हुए फूल की मानिंद हो गई थी। लिली यानी एक नरगिस का फूल है जिसकी रंगत सफ़ेद होती है और ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। उस खूबसूरत और खुशनुमा फूल की मानिंद उनका कमरा जगमगा रहा था। एन एंजल, एक फरिश्ता, राइटिंग लिख रहा था, इन अ बुक ऑफ गोल्ड, सोने की किताब में, सोने की बनी हुई किताब में एक फरिश्ता कुछ लिख रहा था। एक्सीडिंग पीस हैड मेड बैन आदम बोल्ड, यानी उस बढ़ते हुए सुकून ने अबू बिन अदम को बहुत ज़्यादा बहादुर कर दिया, यानी उनका डर ख़त्म कर दिया। और उन्होंने क्या किया, एंड टू द प्रेजेंस, और उस फरिश्ते की मौजूदगी में, इन द रूम, कमरे में, ही सेड, उन्होंने कहा। ही से मुराद यहाँ अबू बिन अदम है। ये अबू बिन अदम का प्रोनाउन है। यहाँ पर उसने कहा कि फरिश्ते की मौजूदगी में अबू बिन अदम ने जब देखा कि उस कमरे का सुकून बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, यानी वो कमरा बहुत पुरसकून था, तो इस चीज़ ने अबू बिन अदम का खौफ ख़त्म कर दिया और उन्होंने उस फरिश्ते से पूछा, व्हाट राइटेस्ट दाओ, कि ए फरिश्ते तुम क्या लिख रहे हो। द वियन रेज्ड इट्स हेड, यहाँ वियन से मुराद है वो फरिश्ता। तो उस फरिश्ते ने अपना सर ऊपर उठाया, एंड विद अ लुक, और एक नज़र अबू बिन अदम की तरफ देखा, मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड आंसर्ड, और बड़े खुशनुमा अंदाज से उनके सवाल का जवाब दिया। अब वो जवाब क्या था, द नेम्स ऑफ दोज, मैं उन लोगों के नाम इस सोने की किताब पर लिख रहा हूँ, हु लव द लॉर्ड, जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं। एंड इज़ माइन वन, और क्या इसमें मेरा भी नाम मौजूद है। सेड अबू बिन अदम ने जब सुना कि वो फरिश्ता उस किताब पर उन लोगों के नाम लिख रहा है जो कि खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो इस पर अबू बिन अदम ने पूछा कि क्या मेरा नाम भी इस लिस्ट में मौजूद है। ने नॉट सो, नहीं ऐसा नहीं है। फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपका नाम उस किताब में शामिल नहीं है। रिप्लाइड द एंजल, फरिश्ते ने जवाब दिया। अबू स्पोक मोर लो, तो अबू बिन अदम ने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, बट चीयरली स्टिल, लेकिन वो आवाज़ अभी भी पुरजोश थी और खुशी से मसहूर थी। उस पुरजोश और खुशी से मसहूर धीमी सी आवाज़ में अबू बिन अदम ने कहा, एंड सेड, और कहा, आई प्रे दी, ए फरिश्ते मैं तुमसे ये इल्तिजा करता हूँ, देन फिर, अगर मेरा नाम इस किताब में मौजूद नहीं है तो फिर मैं तुमसे ये दरख्वास्त करता हूँ, मैं तुमसे ये इल्तिजा करता हूँ, राइट मी एज़ वन, कि मेरा नाम लिख लो, दैट लव्स हिज फेलो मैन, कि उन लोगों की लिस्ट में मेरा नाम लिख लो जो कि खुदा के बंदों से मोहब्बत हैं। अगर
खुदा के मुहिब्बीन की फहरिस्त में उस लिस्ट में मेरा नाम मौजूद नहीं तो कम अज़ कम उन लोगों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल कर लीजिए जो कि खुदा के मुकर्रब बंदों, उसके बरगज़ीदा बंदों से मोहब्बत करते हैं। द एंजल रोट, फरिश्ते ने कुछ लिखा, एंड वैनिश्ड, और गायब हो गया। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, इट केम अगेन, वो फरिश्ता दोबारा फिर जाहिर हुआ, विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, बेदार कर देने वाली रोशनी के साथ। यानी वो फरिश्ता बेदार कर देने वाली चकाचौंध रोशनी के साथ दोबारा से हाजिर हुआ, एंड श्योड द नेम्स, और उन नामों को जाहिर किया, यानी अबू बिन अदम को वो नाम दिखाए, whom love of God had blessed, जिन्हें खुदा की मोहब्बत मैसर आ गई थी, यानी ऐसे लोग जिनसे खुदा ने मोहब्बत की थी और खुदा की मोहब्बत उन पर एक नेमत और रहमत की तरह आश्कार हो गई थी। एंड लो बिन एडम्स नेम, और देखो कि अबू बिन अदम का जो नाम था, लेड ऑल द रेस्ट, वो तमाम बाकी बच जाने वाले नामों की रहनुमाई कर रहा था। यानी अबू बिन अदम का नाम उन सब नामों में सबसे ऊपर था, बाकी तमाम नाम जो कि अल्लाह के मुकर्रब और मुहिब्बीन के थे वो अबू बिन अदम के नाम से नीचे थे। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की राइम स्कीम को देखें तो इस पोइम के राइम स्कीम है ए बी बी सी सी डी डी, यानी तमाम दो दो लाइंस कपलेट्स की शक्ल में आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है इंक्रीज़ और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है पीस, इंक्रीज़ पीस। इसी तरह से रूम, ब्लूम, गोल्ड, बोल्ड, सेट, हेड, अकॉर्ड, लॉर्ड, सो, लो, देन, मैन, नाइट, लाइट, ब्लेस्ड, रेस्ट। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में डीप, ड्रीम, लाइन नंबर 4 में लाइक, लिली, लाइन नंबर 6 में बेन, बोल्ड, लाइन नंबर 10 में लव, लॉर्ड, लाइन नंबर 13 में स्टिल, सेड, लाइन नंबर 13 में अगेन दी, देन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में फ्रॉम, ड्रीम, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर एम लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 5 में एन, राइटिंग, इन, लाइन नंबर 6 में हैड, बोल्ड, लाइन नंबर 17 में एंड, शोड, गॉड। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में अबू, एडम, इन दोनों वर्ड्स के स्टार्ट पर ए लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। अगेन लाइन नंबर 1 में हिज, इंक्रीज, बेन, एडम, लाइन नंबर 2 में ड्रीम, पीस, लाइन नंबर 2 में अगेन अवोक, फ्रॉम, ऑफ, लाइन नंबर 3 में विदिन, इन, हिज, लाइन नंबर 4 में इट, रिच, लिली, इन, लाइन नंबर 5 में एम, एंजल, लाइन नंबर 12 में स्पोक, मोर, लो, लाइन नंबर 18 में बेन, लेड, रेस्ट। नेक्स्ट है एंजेममेंट। एंजेममेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑनलाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजेममेंट कहते हैं। इसके ब्रेक्स अगर हमें किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजेममेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है अबू बिन अदम मे हिज ट्राइब इंक्रीज। अब अबू बिन अदम ने क्या किया, उसके बाद तो एक दुआ उसने दी है लेकिन उसने क्या किया वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस, एक गहरी और पुरस्कून नींद से बेदार हुए।
उसके बाद लाइन नंबर 15 भी एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द एंजल रोट, फरिश्ते ने लिखा, एंड वैनिश्ड और गायब हो गया, द नेक्स्ट नाइट, अगली रात। अब अगली रात क्या हुआ इसे समझने के लिए हमें नेक्स्ट लाइन यानी लाइन नंबर 16 की ज़रूरत महसूस होती है जिसमें वो कहता है इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, वो फरिश्ता एक अजीम बेदार कर देने वाली रोशनी के साथ नमूदार हुआ। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए कोई पॉज, ब्रेक या वक्फा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 3 में एंड सॉ के बाद कॉमा यूज़ हुआ है और लाइन नंबर 4 में मेकिंग इट रिच के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेड्स, यानी एक जैसी खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ चीज़ों का मुकाबला या मुआवजा करना, जैसा कि लाइन नंबर 4 में वो कहता है मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, यानी वो जो अबू बिन अदम का कमरा था उसको लिली के फूल के साथ कंपेयर कर रहा है जब फरिश्ते की वजह से वो रोशन हो गया था। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना, जैसा कि लाइन नंबर 8 में वो कहता है व्हाट राइटेस्ट डॉ द वियन रेज्ड इट्स हेड, तो उसने अपना सर बुलंद किया। अब वो फरिश्ते के लिए वियन का वर्ड यूज़ कर रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 17 में वो कहता है इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट, वो एक बेदार कर देने वाली रोशनी के साथ नमूदार हुआ। अब जो वेकनिंग लाइट है वो उस फरिश्ते की रोशनी है जो कि उसके जिस्म से निकल रही थी और पूरे के पूरे कमरे को मुनव्वर कर रही थी। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना, जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 17 और 18 ये दोनों लाइन्स एंड से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे या मुखातब करे तो इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं, जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 1 में वो अबू बिन अदम को मुखातब करते हुए कहता है कि खुदा करे कि उनका कबीला हमेशा बढ़ता रहे। नेक्स्ट है सिंबल। सिंबल का मतलब है कि ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना जो कि अपने ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन करें, अपने ग्रुप की नुमाइंदगी करते हों, जैसा कि इस पोइम में जो लाइट है वो एंजल यानी उस फरिश्ते की रिप्रेजेंटेशन दे रही है, तो इस तरह से ये एक एंजल का सिंबल है। नेक्स्ट है इमेज। इमेज का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट या हमारी देखने के हिस्से को अपील करते हों, जैसा कि इस पोइम में पोइट ने लिली इन ब्लूम का वर्ड यूज़ किया है, एंजल और बुक ऑफ गोल्ड इमेजेस यूज़ किए हैं। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें हमें इंसानियत के साथ मोहब्बत का थीम मिलता है, इसके साथ साथ हमें पुरुम्मीद होने का, ऑप्टिमिज़म का थीम मिलता है कि हर हालात में हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और नाउमीदी को नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि इसके बरक्स हमें चाहिए कि हम हर हाल में पुरुम्मीद रहें और अल्लाह ताला पर यकीन रखें। इसी उम्मीद की वजह से हमारा नाम अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो जाएगा। Thank you for attending this lecture.